नोट सेट प्री तो क्लियर हो गया है, बट सर घर आने के बाद ये चीज़ हमें रियलाइज़ हुई कि कुछ ना कुछ गलतियाँ हमने ऐसी करी है जो नहीं करनी चाहिए थी, या बहुत सिली मिस्टेक्स थी। सर ये क्वेश्चन हमें आता था फिर भी हम गलत करके आ गए इसको। हर एक बच्चे को ये चीज़ रियलाइज़ हुई होगी पक्का, क्योंकि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होता जिसको ये लगे कि नहीं 100% सही था मेरा तो सब कुछ, मैंने कोई गलती नहीं करी। बट ऐसा 2 4 5 10 क्वेश्चन ऐसे रहते ही रहते हैं जो बाद में आके हमें पता लगता है कि यार ये मैं सही कर सकता था, पता नहीं क्या ऐसा रहा जो वहाँ पे बैठ के मेरे को आता था बट मैं गलत कर आया। तो बच्चों आज बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें, ऐसी कौन कौन सी गलतियां जो हमें मेंस में नहीं दोहरानी है। हम लोगों ने प्री के अंदर ऐसी गलतियां कर ली, बट मेंस के अंदर हमें ऐसी एक भी गलती नहीं करनी। तो सर ऐसा क्या किया जाए कि हम मेंस के अंदर ऐसी गलती ना करें। तो चलो आज हम इस बहुत ही विशेष चीज़ पे बात करते हैं कि सर मेंस के अंदर ऐसी क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए कि जो प्री में गलती हुई थी वो मेंस के अंदर ना हो। नो डाउट प्री क्लियर हो गया है, बहुत अच्छी बात है, बट गलतियां मेंस में नहीं दोहरानी है, क्योंकि मेंस को क्वालिफाई करना, मेंस को क्लियर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री तो चलो एक स्टेप था, बट मेंस आपको उस मंजिल तक पहुंचाएगा जहां पे आपको जाना है। तो मेरे पास जो सबसे ज़्यादा क्वेरीज आई बच्चों की, वो क्वेरीज ये आई बच्चों कि हम लोगों ने सर कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे पूरे एग्जाम में 10 या 15 जो हमें आते थे, बट उसके बाद भी उसको हम गलत करके आ गए। आए बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए, सर बहुत सिली मिस्टेक्स थी, बहुत सिली आते थे बट गलत करके आ गए। सर शायद अगर वो सही हो जाते हमारे तो हमारे परसेंटाइल और अच्छे आते, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे थे जो सर आते थे। तो मेंस के अंदर क्या करना है सर, क्यों गलत हुए होंगे हमसे ये क्वेश्चंस इसलिए गलत हुए कि पहली चीज़ हम लोगों ने कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से नहीं पढ़ा। क्योंकि आप लोग देखते होंगे एग्जाम के अंदर आपके ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें एक्सेप्ट पूछा होता है या इनमें से नहीं है वो वाला ऑप्शन चूज करना होता है आपको। जानबूझ के ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चंस बनाता है जिसके अंदर आपको कंफ्यूजन होती है और आप उस एक्सेप्ट को देखना भूल जाते हो, आप उस नोट को देखना भूल जाते हो और फटाफट से जो पहला ऑप्शन आपको दिखता है उस पर टिक कर देते हो। एग्जामिनर कुछ और पूछना चाह रहा होता है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसी कारण सिली मिस्टेक्स होती है आपकी बच्चों। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेंस के अंदर इस बार ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है भाई। इस बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, तसल्ली से पढ़ना है, 15-20 सेकंड देने हैं उस क्वेश्चन को। उसके बाद आप ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। फिर सर ये तो होगी सिली मिस्टेक्स की बात। सर और कोई तरीका है क्या इनको कम करने का? बिल्कुल बच्चों ध्यान से सुनना। तुम इस बार जो बच्चों के डाउट है कि सर 2 ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे हम लोग, 2 ऑप्शंस तो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाते हैं 1 मिनट में, बट बाकी के जो 2 ऑप्शन है वो ऐसा लगता है कि बस हाँ ये 2 ऑप्शन ही है, इनमें से दोनों में से कुछ भी हो सकता है। उन्हीं ऑप्शंस ने गलती करवाई। जैसे एक एग्जांपल याद आ रहा है मुझे, पीपीएच का क्वेश्चन आया तुम्हारा, एक ड्रग का क्वेश्चन है कार्बोप्रोस्ट का, कि पीपीएच में यूज होती है या फिर अबॉर्शन में यूज होती है। अब सर इसके अंदर बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, क्या किया जाए, क्या आंसर लगाए, क्योंकि दोनों में दवाई यूज होती है ये वाली, है ना, दोनों जगह हम काम में ले रहे हैं इस ड्रग को, बट आंसर कहाँ लगाया जाए। तो यहाँ पे हमारे को कहीं ना कहीं ऐसी स्ट्रेटेजी अपनानी होती है कि हमें ज़्यादा बेहतर को चुनना होता है ना, ज़्यादा बेहतर को चुनना होता है। और वो चीज़ कहाँ से मिलेगी? जब आप कंसाइज चीज़ों को पढ़ोगे। तो बच्चों कोशिश रहे कि आप लोग ऐसे टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करें। जैसे अब आपको ये आंसर कहाँ से मिलेगा, ये आंसर आपको एग्जैक्टली जो आप लोगों के अबॉर्शंस का जो पूरा एमटीपी का प्रोग्राम बना हुआ है उसके अंदर आपको ये डाटा मिलेगा कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स यूज हो रही है, उसमें कार्बोप्रोस्ट आ रही है, काम में नहीं आ रही, या फिर पीपीएच की डब्ल्यूएचओ की जो गाइडलाइंस है उसके अंदर आपको इस ड्रग का नाम मिलेगा। कंसाइज चीजें पढ़ने की कोशिश करें, इन हाई यील्ड टॉपिक को आइडेंटिफाई करो बच्चों। जैसा कि मैं देख रहा हूँ हर बार ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो हर साल रिपीट हो रहे हैं, हर साल। सर करना क्या है, इन टॉपिक्स को इस बार मेंस के लिए बैठ के एक लिस्ट बनानी है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, बाकी तुम प्री देख आए, तुम समझदार हो खुद ही। जैसे हमने देखा ईसीजी हर साल रिपीट होती है, इस बार भी ईसीजी आई है ना। ईसीजी के अलावा हम एक टॉपिक देख रहे हैं लेबर के ऊपर, लेबर के ऊपर हर साल क्वेश्चन आ रहा है। नो डाउट मेंस में भी लेबर पे क्वेश्चन रहेगा। साइकेट्री के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि आपका सिजोफ्रेनिया, ओसीडी, मूड डिसऑर्डर, हर साल क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि इतना ड्यूरेशन हो जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, इतना ड्यूरेशन हो जाएगा तो क्या कहेंगे। तो क्यों ना इसकी एक लिस्ट ही बना ली जाए, हमारे पास 100 टॉपिक्स हो जाएंगे। इन 100 टॉपिक्स का रिवीजन कभी नहीं छोड़ना है, इन 100 टॉपिक्स को तो पढ़ के ही जाना है। अगर ये 100 टॉपिक्स आप पढ़ के गए तो नो डाउट इसमें से 50 से 60 क्वेश्चन पक्का वापस मिलेंगे आपको मेंस के अंदर भी। बच्चों कहीं ना कहीं गलती का मेन कारण रहता है रिवीजन कम करना, या लास्ट टाइम पे उन टॉपिक्स को हम देख के ही नहीं गए, वहां जाके बस घूम गए गोल गोल। सर ये क्या था, अरे पढ़ लेता यार, इतना सा टॉपिक था, मुझे याद है मैंने पढ़ा था बट अब रिवाइज नहीं किया इसको। ऐसी गलती ना हो, ऐसी गलतियां दोहरानी नहीं है वहां पे बिल्कुल। अब जो प्री में हो गया कि सर सिली मिस्टेक्स हुई, आता था, बट मेंस में नहीं करना है ऐसा कि सारे टॉपिक्स हमारे पास आइडेंटिफाई होने चाहिए। सिली मिस्टेक्स को हमें कम करना है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताता हूँ, रिव्यू। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में बैठ के क्वेश्चंस को रिव्यू के लिए रख लेते हैं कि अभी टाइम बचेगा, थोड़ी देर बाद कर लेंगे इसको।
कि मत छोड़ना रिव्यू के लिए क्वेश्चन। 160 क्वेश्चन आने वाले हैं, 160 क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं और एक सेक्शन को करने के लिए 45 मिनट्स मिलेंगे। 45 मिनट्स में 40 क्वेश्चन अटेंड करने हैं आपको। और अगर आप लोग सोचते हो कि 45 मिनट्स खत्म होने तक आपके पास 5-10 मिनट बच जाएंगे, आप दोबारा चेक कर लोगे सारे, तो भाई 5-10 मिनट उसके पास बचेंगे जो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करेगा, समझ रहे हो। अगर जो बच्चा अच्छे से पढ़ के क्वेश्चंस को अटेंड करेगा, उनके पास 5-10 मिनट नहीं बचते हैं भाई, 45 मिनट पूरे पूरे दिए होते हैं, उसी अकॉर्डिंग प्लान करके बनाए होते हैं वो क्वेश्चंस कि आपको वापस जाके देखने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन, क्योंकि बाद में रिग्रेट फील होता है, एक ना अलग सी टेंशन क्रिएट हो जाती है, एक अलग सा एंजाइटी होने लगती है कि यार मैंने रिव्यू के लिए छोड़े थे, मैं अटेंड ही नहीं कर पाया। पहले सेक्शन में ही एंजाइटी ले लोगे तो आगे वाले क्वेश्चंस गलत करोगे फिर। तो आपको रिव्यू के लिए रखने ही नहीं है यार, अगर नहीं आता स्किप करो, छोड़ो उस क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। तो बाद में जाके आगे वाले सेक्शंस में आपको एंजाइटी ही नहीं रहेगी इस चीज़ की कि यार मैं रिव्यू के लिए रखा था, मैं अटेंड नहीं कर पाया। एंजाइटी मिनिमाइज करनी है वहाँ पे भाई, तभी आउटपुट को मैक्सिमाइज कर पाओगे। तो छोड़ो उनको, जो नहीं आ रहे रिव्यू के लिए नहीं रखने भाई, स्किप करना है हमें यहाँ पे सीधा जो क्वेश्चन नहीं आता स्किप करना और आगे बढ़ना है। मेन हमारा मोटो रहना चाहिए कि 45 मिनट्स में हमें 40 क्वेश्चंस एटलीस्ट पढ़ने तो हैं ही पूरे, नहीं तो बाद में ये रिग्रेट भी रहता है अगले सेक्शन में कि यार मैं तो 40 क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाया। फिर आगे वाले सेक्शंस आपके खराब हो जाते हैं, आगे वाली चीज़ों को आप गड़बड़ कर देते हो और यहीं से कहीं ना कहीं हमारे परसेंटाइल कम होना शुरू होते हैं, सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो रिव्यू रखना ही नहीं, रिव्यू के लिए क्वेश्चन ही नहीं रखने भाई, सीधी सी बात। अगर आता है सेलेक्ट करें ऑप्शन, नहीं आता स्किप करें क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन पे जाए। फिर एक बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है सर कितने क्वेश्चन अटेंड किए जाए, यहाँ पे कितने क्वेश्चन करने चाहिए हमें मेंस के अंदर। देखो 160 क्वेश्चन आने वाले हैं और मैं हमेशा बोलता हूँ कि 70 to 75% अटैम्प्ट करने चाहिए बच्चों। कोई भगवान नहीं है जो 100% एक्यूरेट कर देगा, नहीं है ना, नहीं होते भाई, कितनी भी कर लो, इतना वास्ट इतना बड़ा सिलेबस है भाई, 19 से 20 सब्जेक्ट है, 19-20 सब्जेक्ट्स में से कहीं से भी क्वेश्चन आता है किसी भी टॉपिक से, नहीं हो सकता सब कुछ पूरे 100% कोई बच्चा सही नहीं कर सकता। अगर तुम सोचते हो ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो सिलेक्शन के ज़्यादा करीब पहुंच जाएंगे, बिल्कुल गलत फहमी है तुम्हारी कि ऐसा होता है। क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन पे तुक्के मारोगे नेगेटिव मार्किंग बढ़ती चली जाएगी बच्चों, और जितनी ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग करोगे उतना ही पीछे चले जाओगे। तो यहाँ पे 70 to 75% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो भी वो वाले क्वेश्चन होंगे ये जो जिसपे हम 100% कॉन्फिडेंट है, तो हमें आते ही आते हैं। या फिर इसमें से 70 to 75% में से 10% ऐसे क्वेश्चन है जहां हम 50-50 डाउट में है, बस इन दो ऑप्शन में से एक पक्का हो सकता है। भाई हमें टारगेट लेके चलना है कि 75% क्वेश्चंस करने, 130-135 क्वेश्चन अटेंड करने हैं हमें, मोर देन इनफ है बच्चों, अगर ये सही करके आते हो तो। अगर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी 1 या 2% है सिर्फ, और अगर आप 130 से 135 क्वेश्चन करके आते हो तो आप बहुत अच्छा रैंक सिक्योर करोगे, इवन टॉप 100 में आ सकते हो। तो मेरा कहने का मेन मतलब है नेगेटिव मार्किंग को मिनिमाइज करना, पेपर का लेवल थोड़ा सा असेस करना मेंस का, वहाँ बैठ के लेवल कैसा है पेपर का, देन उसके बाद आप अंदाजा लगाना कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं। पेपर इजी, क्वेश्चंस ज़्यादा अटेंड करें, पर हार्ड क्वेश्चंस कम अटेंड करें। सर नेगेटिव मार्किंग मिनिमाइज हो जाएगी, लगभग 70-75% हम अटेंड भी कर लेंगे, जो जिस पे हम फुल कॉन्फिडेंट है वो हम अटेंड भी कर लेंगे। सर एक चीज़ और बताओ कि नेगेटिव मार्किंग कम कर ली हमने, सर हमने सिली मिस्टेक्स कम कर ली, हम रिव्यू भी नहीं छोड़ेंगे क्वेश्चंस को, हाईएस्ट टॉपिक का हमने लिस्ट भी बना ली, ये सारे काम कर लिए सर हमने मेंस के अंदर। सर वहाँ बैठ के एंजाइटी को कम कैसे करें, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहता है कि सर उस जगह पे बैठने के बाद ऐसा आता है दिमाग के अंदर कि ये तो यार अभी पहले सेक्शन में इतनी गलतियाँ हो गई, पहले सेक्शन में हम इतना ज़्यादा एंजाइटी हो गया, आगे वाले कैसे करेंगे, यार ये तो बहुत हार्ड पेपर है, ये क्वेश्चन तो आता ही नहीं, या ये तो कभी पढ़ी नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो उसको मिनिमाइज कैसे किया जाए, है ना। तो बच्चों जो क्वेश्चन नहीं आ रहा ना उस पर ज़्यादा गौर देना ही नहीं, उस पर ज़्यादा ध्यान फरमाना ही नहीं है तुम्हें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हें जो क्वेश्चन आता है बहुत अच्छे से उनको करो, बस जो नहीं आ रहा उस पर ज़्यादा फोकस ही मत करो, उस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन दो ही मत अब, क्योंकि जिस बारे में आपने कभी सुना ही नहीं, अगर उस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन दोगे, दिमाग खपाओगे तो टाइम भी खराब होगा, एंजाइटी होगी, आगे वाले सेक्शंस खराब होंगे तुम्हारे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आता है अच्छे से उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करें, और जो बिल्कुल नहीं सुना जिसके बारे में, जो ऑप्शंस आज तक कभी देखे ही नहीं, छोड़ दो उस क्वेश्चन को, उस पर ज़्यादा टाइम देना ही नहीं हमको। ये सबसे अच्छा तरीका होता है एंजाइटी को मिनिमाइज करने का। अगर उस क्वेश्चन को लेके बैठ गए कि यार ये तो कभी सुना ही नहीं, ये क्या चीज़ पूछ, भाई वहीं पर रायता फैल जाए। रायता फैलाना नहीं है, समेटना है। वहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो रहेगी कि वहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं उन पे ज़्यादा कंसंट्रेशन दी जाए, उनको करेक्ट करने की कोशिश करी जाए, बल्कि उन क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट ना किया जाए बिल्कुल भी, जिनके बारे में कभी सुना ही नहीं है, 4 ऑप्शन ही नहीं लग रहे हैं, उस पर क्या ही टाइम खराब करना।
के बारे में कभी सुना नहीं, उस पर तुक्का भी नहीं मारना भाई, वो गलत ही होता है, 90% चांसेस है गलत होगा वो। कुछ ये छोटी छोटी बातें हैं जो शायद मुझे लगता है हर एक बच्चा प्री में ऐसी गलतियां करके आया होगा, क्योंकि कभी हमने भी एग्जाम दिया था तो ऐसी गलतियां हमने भी करी थी। और बिल्कुल मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा ऐसी गलतियां मेंस में दोहराए, क्योंकि मेंस वो एग्जाम है आपका जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो इन सभी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बता रहा हूं कि उन टॉपिक्स की लिस्ट बनाए बच्चों जो हर साल रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, और उनको रिवाइज करके जाएं पूरे टॉपिक्स को अच्छे से, क्योंकि उन्हीं में से दोबारा सवाल देखने को मिलेंगे आप लोगों को। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आप तरीके से करके मेंस को अटेम्प्ट करने जा रहे हो, मेंस के अंदर बैठने जा रहे हो, मेरी फिर से एक बात याद रखिएगा, वहाँ बैठ के फिर से मुस्कुराओगे कि सर ने जो बोला था वो बिल्कुल यहाँ काम आ रहा है, और वही क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं, वही टॉपिक्स हमें देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि अगर लास्ट टाइम पे पढ़े हुए 50 टॉपिक भी एग्जाम में दिख जाएंगे तो भाई कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ होगा, और अगर कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा तो ज़्यादा सही क्वेश्चन कर पाओगे, कंसंट्रेशन बना पाओगे, एंजाइटी को मिनिमाइज कर पाओगे। यही छोटी छोटी बातें जो ध्यान में रखें और अपने मेंस को अच्छे से दे के आए, एकदम सटीक आंसर करके आए। और ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।